जी क्यों रिया 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 करते जा रहे हो? रिया और हमारी मम्मी गई हुई हैं हमारे कजिन के यहाँ। ओके, अब रिया रिया मत करो। देखो कैसे मुंह लटक गया इसका, कितना उदास हो गया ये रिया के जाते ही। कितना प्यार करता है रिया से। आई नो, रिया भी इसको बहुत प्यार करती है। काश हमारे पास दो दो ची होते, डबल ची, तो एक ची हम हमारे पास रख लेते और एक रिया को दे देते, है ना? ची डबल। देखा हमारे ची का मैजिक, अपने आप को डबल कर लिया। ची यू आर ग्रेट। बस जी बस, अब और मत बनना, हम जानते हैं तुम बहुत ग्रेट हो। सचिन यू शुड बी हैप्पी, अब हमारे पास चार चार ची है। हम एक ची रिया को भेज देते हैं, रिया भी खुश और ची भी खुश। सचिन ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में आएगा भी कैसे, ये असली ची थोड़ी ना है, ये तो ची के जादू वाला ची है और ये ट्रांसपेरेंट है। हम इसे रिया के पास कभी नहीं भेज सकते हैं और रिया और ये एक साथ नहीं हो सकते हैं। सचिन हो सकते हैं। कैसे? हम फेक ची को नहीं भेज सकते, पर फेक रिया को तो भेज सकते हैं ना। हम असली रिया को अपने पास रखेंगे और फेक रिया को वहां पे भेज देंगे, अपने कजिन के यहाँ। ची रुको, रुको ची। सचिन बनाने दो ना उसको फेक रिया। नहीं आस्था, ये फेक रिया ना बिल्कुल हवा होगी, जैसे जादू वाला ची था। और अगर किसी ने रिया को छू लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी, समझी? तुम ही कहती थी ना कि हमें ची का मैजिक अपने मतलब के लिए यूज नहीं करना चाहिए, तो फिर तुम आज ऐसा क्यों कर रही हो? आई एम सॉरी। और ची तुम भी ऐसा कभी नहीं करोगे। अब रिया को तुम वहां पे रहने दो और हमारे साथ मस्ती करो, है ना आस्था? हम ची के साथ बहुत मस्ती करेंगे और उसे खूब खिलाएंगे। ओह गॉड, ये तो हमारे होमवर्क की आवाज है। हाँ, और अगर अंकल आंटी ने सुन ली ना तो हमारी भी रोने की आवाज ऐसे ही गूंजेगी घर में। चलो पकड़ते हैं इसे। हाँ, उसका भौंकना बंद करवाओ। हाँ, चलो। साहब वो मेरी बात सुनकर जाइए। पहले तुम मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो। आज मेरा एक बहुत पुराना दोस्त घर पर आ रहा है। मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो तुम उसका ख्याल रखना, ओके? ब्रिज मोहन दास नाम है उसका, याद रहेगा? साइंटिस्ट के साथ साथ वो साइंस की किताबों का बहुत बड़ा पब्लिशर बन चुका है। उसे अच्छे से रिसीव करना, उसकी अच्छी खातिरदारी करना, प्लीज। साहब अगर आपकी बात हो गई है तो मैं एक बात कहूँ, वो ऊपर टेरेस पर टैंक लीक कर रहा है, तो आप एक प्लम्बर को जरा। मैडी, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि ऐसे काम तुम खुद संभाल लिया करो, बोला है ना मैंने? हाँ ठीक है, तो मैं मैडम को फोन करके बोल देती हूँ कि आप प्लम्बर को नहीं बुला रहे हैं। अरे नहीं, अब मैडम को बोलने की क्या जरूरत है भाई? इतना काम तो मैं कर सकता हूँ ना, कर लूंगा, मैं फोन कर लूंगा। ओके ओके। आस्था, सचिन, ये पापा, ये तो मैं बात कर रही हूँ। सी, Why are you barking like a dog? वो क्या है ना पापा, मैं और सचिन मिलकर ना नई लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं। गुड लैंग्वेज, यू नो, है ना सचिन? हाँ, और 2 बार भौंकना मतलब रूम में जाओ। और 4 बार भौंकना मतलब अंदर चलो नहीं, अंदर भागो। अमेजिंग। साहब वो मैडी, मैं फोन कर दूंगा, ओके? मैं फोन कर दूंगा। जी देखो ये बाजा कैसे बजता है। और ये भी देखो होमवर्क भी बाजा बजा रहा है। जी तुम जानते हो हम ये कैप और ये बाजा कहाँ से लाए? हम टाइम मशीन के थ्रू दिल्ली के सर्कस में गए थे, वहाँ से हमने कैप्स और ये सब खरीदा, बहुत एंजॉय किया। और होमवर्क को भी डिफरेंट एनिमल्स देखने में कितना मजा आया। और वापस आने को तो तैयार ही नहीं था, हम कितनी मुश्किल से वापस लेकर आए हैं इसे। होमवर्क वापस रशिया जाना है। भूख खाना, भूख खाना, भूख खाना। चीकू भूख लगी है। ओह माय गॉड, हमारे होमवर्क ने भी कुछ नहीं खाया, 3 घंटे से भूखा है बेचारा। हाँ देखो भूख से कैसे मुंह बना रहा है। पानी चीखो, पानी चीखो, पानी चीखो। तुम तो मैजिक कर सकते हो ना, मैजिक से अपने पानी का इंतजाम कर लो।
होमवर्क बहुत भूखा है, हमें उसे खाना खिलाना है। सॉरी सचिन, हम होमवर्क को लेकर लंदन चलते हैं। लंदन क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं है, लंदन की केक्स और पेस्ट्रीज इतने फेमस है, इतने फेमस है। हम जाएंगे वहाँ पे केक्स और पेस्ट्रीज खाएंगे और हमारे होमवर्क को भी खिलाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो। ची दुखी होमवर्क खुशी। नमस्ते। चलो आप आ गए। आप ही बिरजू है ना? हाँ, और आप? बिना इंट्रोडक्शन के क्या आप काम नहीं करेंगे? काम? और नहीं तो क्या, यहाँ पिकनिक करने के लिए आए हैं। जाइए ऊपर जाकर देखिए, पता नहीं क्यों टैंक लीक हो रही है, उसको ठीक करके आइए। और राहुल ने ये काम मुझसे करने के लिए कहा है? अब आप यहाँ खड़े रहेंगे कि जाकर काम करेंगे? करूँगा। ओके ओके, ऊपर। हाँ। जाइए। हाँ। ऊपर वहाँ। हाँ वहाँ। हाँ। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज, आइए। हाँ। आप मिस्टर ब्रिजमोहन दास हैं? हाँ जी मैडम, मैं ही ब्रिजमोहन दास हूँ। मैडम मत कहिए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए ना। हाँ जी, पर वो काम। आप कैसी बात करते हैं, आप आते ही काम पे थोड़ी ना लग जाएंगे। आइए ना, चाय पीजिए, वो भी लीजिए, ये सब आप ही के लिए तो है। ये सब क्या चल रहा है? मैडी, ये यहाँ क्या कर रहा है? साहब, आप ही ने तो कहा था आपके दोस्त ब्रिजमोहन दास जी आने वाले हैं और कहा था उनकी खातिरदारी करने के लिए। मैडी, ये मेरा दोस्त ब्रिजमोहन दास नहीं है, ये बिरजू है, बिरजू प्लम्बर। ओह माय गॉड, अगर ये प्लम्बर है तो फिर वो कौन है जिसे मैंने ऊपर भेज दिया? क्या तुमने बिरजू यानी कि मेरे दोस्त ब्रिजमोहन दास को ऊपर भेज दिया? टंकी ठीक। बिरजू 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 यार, अरे मेरे दोस्त, आई एम सॉरी यार। ये सब क्या है यार? अरे कुछ नहीं यार, इतने सालों के साइंस रिसर्च एक्सपीरियंसेस के बाद भी मैं एक मामूली से लीकेज को ठीक नहीं कर पाया यार। ओ मैडम, इस काम के लिए आपको एक साइंटिस्ट की नहीं, किसी प्लम्बर की जरूरत है। वाह, इतनी टेस्टी पेस्ट्री तो सिर्फ लंदन में हो सकती है। इसको तो देखो कितना खुश हो रहा है, इसकी तो लाइफ ही बन गई है। क्या हुआ, वापस लंदन जाना है? वापस जाना है लंदन? देखो, भूखा नंबर 1 वापस लंदन जाना चाहता है। सचिन, कितना अच्छा होता ना अगर रिया भी हमारे साथ होती। कितना मिस कर रही होगी वो। रिया देखो, तुम्हारी बात सुनकर ये भी अब बोलने लगा। अब तुम चुप कराओ इसे। जी, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। रिया हमेशा के लिए थोड़ी ना गई है, थोड़े दिन के लिए गई है, वापस आ जाएगी। और उसने किसी लेटर पे ये भी नहीं लिखा है गुड बाय फॉर एवर। लिखा है क्या? तो इतने अपसेट क्यों हो? आस्था, जब रिया यहाँ पर होती है ना, तब तुम भी उसके साथ सबसे ज्यादा झगड़ती हो। अब तुम भी उसे इतना मिस कर रही हो। इसका मतलब जब कोई हमसे दूर चला जाता है तभी हमें उसकी इंपॉर्टेंस फील होती है। सचिन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम तो रिया को मिस कर ही नहीं रहे हो। आस्था, हमसे ज्यादा तो कोई रिया को मिस नहीं कर सकता। वो हमारी गैंग की मेंबर थी ना, हमारी फास्ट फ्रेंड। ची फ्रेंड, ची गैंग, रिया फ्रेंड, क्या बोल रहे हो जी? ची फ्रेंड। अभी अभी बोलना सीखा है ना, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। ये कहना चाहता है कि जैसे रिया हमारी फ्रेंड है, वैसे ये भी हमारा फ्रेंड है और हमारे साथ खेलना चाहता है। जी, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। हम हमारे होमवर्क को सील दिखाने ले जा रहे हैं, वहाँ पे उसे बोटिंग भी करवाएंगे। ये स्टूपिड लंदन से वापस इसी शर्त पे आया कि हम इसे गेटवे ऑफ इंडिया घुमाने लेके जाएंगे। इसीलिए हम गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हैं होमवर्क के साथ। मैं भी। जी, ऐसे टाइम मशीन पर खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, हम दिल्ली रशिया नहीं जा रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे हैं। वहाँ पे इस टाइम मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, टैक्सी की जरूरत पड़ती है। ओके, बाय जी। बाय। चलो, होमवर्क कम।
तक हम वापस आए ना डीवीडी देखना, ओके? पकड़ो पकड़ो, बाय। ची दुखी होमवर्क खुशी, ची दुखी। सॉरी सर, वो सेम नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गई, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती, आई स्वेयर। ये इससे भी बड़ा मिस्टेक करती। बेटा कोड लैंग्वेज में बात करना जरूरी है अभी। हाँ, अंकल क्या सोचेंगे? कोड लैंग्वेज? हाँ अंकल, कोड लैंग्वेज। अरे हमें भी तो बताओ कि कोड लैंग्वेज क्या है। मतलब बाद में बताएंगे। मतलब लेट्स गो। चलो सचिन, बाय अंकल, बाय पापा, बाय। चलो। पता नहीं बच्चे क्या क्या रिसर्च करते रहते हैं ये। अरे भाई साइंटिस्ट के बेटे हैं, रिसर्च तो करेंगे ही, एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। हाँ। अच्छा राहुल, अब कुछ काम की बातें हो जाए, जिस काम के लिए मैं इतने सालों बाद तुम्हारे पास आया हूँ। एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और करते रहे हो, और तुम्हारे पास एलियंस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस है, और मैं उन सारी इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके एक बुक पब्लिश करना चाहता हूँ तुम्हारे नाम पर। अरे लेकिन बिरजू, मेरे पास जो रिसर्च है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर मैं ये प्रूव नहीं कर पाया हूँ कि एलियंस धरती पर आए थे या आएंगे या आने वाले हैं। So what? देखो, तुमने एलियंस के ऊपर जितना भी काम किया है वो कम नहीं है, और उसका तुम्हें ड्यू एडवांटेज मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ओके? थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सचिन, आस्था, अभी आओ ची दुखी, अभी आओ ची दुखी। कितना मजा आ रहा है ना सचिन? अरे मजा क्या आ रहा है, हम रूम में कर रहे हैं सब। अरे अरे हम तो गेटवे ऑफ इंडिया में थे, बोट पे सेलिंग कर रहे थे, अब क्या हो गया? ये बेड पर कैसे आ गए? जादू, समझी? किसने किया ये? ची ने। ची, यू इडियट। होमवर्क, होमवर्क? ची, जस्ट स्टॉप इट। हमें वापस हमारी बोट पे पहुंचा दो। आई एम टेलिंग यू, वरना हम तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ जी, अगर होमवर्क को कुछ भी हुआ ना तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ। और फ्रेंडशिप भी तोड़ देंगे। अब जल्दी हमें तुम वहां पे पहुंचाओ, जल्दी। सचिन, आस्था, ची दुखी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, सभी मुझे अवॉइड करते हैं, सभी मुझसे दूर जाते रहते हैं। अब मैं भी सबसे दूर जा रहा हूं, सबको छोड़कर जा रहा हूं। गुड बाय फॉरएवर। अब मैं सबसे बुरा आदमी बन के बताऊंगा, बहुत बुरा आदमी बन के बताऊंगा। अब मैं सबसे बदला लूंगा। बदला, बदला। अरे आदित्य, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं आदित्य नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ, बुरा आदमी। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, बुरा आदमी। आदित्य, तुम सबको मैं बदला लूंगा, तुम सबसे मैं बदला लूंगा, तुम सबसे बदला लूंगा। मैं बहुत बुरा आदमी, बुरा आदमी। बहुत बुरा आदमी, बुरा आदमी। बुरा आदमी, बुरा आदमी। जब कोई हमसे दूर चला जाता है तभी हमें उसकी इम्पोर्टेंस फील होती है। और उसने किसी लेटर पे ये भी नहीं लिखा है गुड बाय फॉर एवर, लिखा है क्या? तो इतने अपसेट क्यों हो? ये ले बिरजू, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने इन फ्लॉपीज और सीडीज पे डाल दी। ओके?
ये आपको बुक पब्लिश करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट यार, इट्स अ ग्रेट हेल्प। अच्छा ये बताओ कब पब्लिश हो रही है तुम्हारी बुक? बहुत जल्दी, जैसी पब्लिश होगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। फॉर्म भी कर देना और एक कॉपी भी भेज देना मेरे लिए। अरे कॉपी की क्या बात है, पूरा का पूरा ट्रक भर के भेज दूंगा। अरे यार ट्रक नहीं चाहिए, एक कॉपी भेज देना बस। मिल जाएगी। ये है एलियन का स्केच जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, रियल नहीं है। वाह, किसकी इमेजिनेशन है? क्रिस्टोफर डैनियल, एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट। ब्यूटीफुल। नो नो बहुत ही कमाल की इमेजिनेशन। मैंने फ्लॉपीज में डाल दी ऑल द इंफॉर्मेशन। थैंक यू, समझ गया मैं। इट्स रियली ग्रेट हेल्प राहुल, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही बुक पब्लिश होगी। ओके ओके ओके, टेक केयर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सचिन उठो, ये देखो जल्दी। हमें बहुत नींद आ रही है, जो भी देखना है खुद देख लो, हम बहुत थक गए, हमें सो। सचिन तुम्हारे लिए देखना बहुत जरूरी है, उठो। आज तो प्लीज हमें सोने दो, प्लीज सोने दो। अरे तो तुम पागल। देखो देखो आस्था, ये समझ में आया, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि पापा को ये फोटो कहाँ से मिली। इसका मतलब अंकल को ची के बारे में पता चल गया और तभी उन्होंने ची के बारे में बुक लिखी और ची की फोटो भी रखी है। नहीं नहीं सचिन, पापा को कुछ पता नहीं चला है। मैं अभी पापा से मिलकर आ रही हूँ। पापा ने कहा कि उन्होंने तो ये बुक पब्लिश करने के लिए दी और इनफैक्ट उन्हें खुद नहीं पता है कि फोटो किसकी है। ये फोटो रियल नहीं है, वो कह रहे थे। तो फिर ची की फोटो कैसे छपी है इसके ऊपर? गॉड नोस। लेकिन आस्था जो भी हो, ची अब बहुत खतरे में। अब इसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी हो जाएगी इस बुक की वजह से। उसे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। ची 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 कहाँ हो तुम? आस्था, अगर ची बाहर गया होगा और अगर किसी ने ची को देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ची, चलो ढूंढो।